हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्ट 8 किया था, जिसमें राज्यपाल के बारे में महाधिवक्ता, महान्यायवादी और जितने भी थे कार्यपालिका के सदस्य, उनके बारे में बात किया था। राज्य और संघ सभी के साथ में। अब देखिए, राज्यपाल हम लोग पढ़ रहे थे उनके कार्य और शक्तियों के बारे में। तो अभी राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा बचा हुआ है, तो देख लेते हैं। उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री पढ़ना है हम लोगों को, फिर राज्य विधायिका आ जाएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो 8 पार्ट है, 9 पार्ट है, वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, कल का वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि उससे समझ में आएगा कि हम लोगों ने आगे क्या पढ़ा है और इसके आगे ये क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। ये देखिए, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? अभी हम लोग गए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिनकी कुलपति कौन थी? प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव मैम थी, जो कि होम साइंस डिपार्टमेंट से ही हैं। पहले ये एचओडी रह चुकी हैं होम साइंस डिपार्टमेंट की। तो अभी कुलपति हैं, इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। तो वही समझ लीजिए कि ये जो विश्वविद्यालयों की कुलपति होते हैं, वो उनका जो नियुक्ति होता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने महाधिवक्ता जब पढ़ रहे थे तो देखा था कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्य के प्रशासन के संदर्भ में वह मुख्यमंत्री से समय समय पर सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति था ना, कि राष्ट्रपति समय समय पर प्रधानमंत्री से सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, वैसे राज्यों में राज्यपाल राज्य के प्रशासन के संदर्भ में मुख्यमंत्री से समय समय पर सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। ठीक है। राज्यपाल राज्य के उच्च सदन अथवा विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं। हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ा था कि वो जो है उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करता है। तो आप लोग बताइएगा कि कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। ये एग्जाम में एलटी ग्रेड में भी आ चुका है पिछली बार। तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। अगर पढ़ रहे हैं तो इतना तो करना चाहिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं, यही सबसे। चलिए, एक्टिव रहेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, थोड़ा एक्टिव भी होना पड़ता है। राज्यपाल राज्य मंडल का अंग होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत कर सकता है तथा उसका सत्रावसान कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को विघटित कर सकता है। विधानसभा को, अभी ये राज्यसभा जब होता है तो क्या राज्यसभा का विघटन होता है कि नहीं होता है? ध्यान बताइएगा। तो हम बता दें कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। उसके जो सदस्य होते हैं उनका जो है, उनके सदस्यों का मतलब कि जैसे 6 साल पूरा हो गया तो उनको हटा दिया जाता है समय समय पे, और हर 2-2 साल पे होता है ऐसा। यदि किसी विषय पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो परंतु उस समय राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, देखिए, राज्यपाल अध्यादेश 213 अध्यादेश किस में है? राज्यपाल का अध्यादेश किस में है? 213 में है। अब आप बताइएगा कि राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? अधिकतर पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश यदि 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा अनुमोदित नहीं होता है तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा पारित किए जाने पर अपनी सहमति देने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं होता है। यही किसमें होता है? राष्ट्रपति में होता है।
बस यहाँ पे जो विधानमंडल है, विधानमंडल की जगह कौन से उसमें जाता है संसद मंडल में, वो आप बताइएगा, लोकसभा में या राज्यसभा में, किसमें देते हैं। परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा पारित किए जाने पर अपनी सहमति देने के लिए राज्यपाल बाध्य होता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है तो राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या नहीं, या अनुमति रोक लेता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 वन के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होगा। ठीक है। अब कार्यकारी जो कार्यपालिकीय शक्तियां हैं राज्यपाल की, वो देख लेंगे। आर्टिकल 161 के अनुसार राज्यपाल को ऐसे विषयों जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, पर किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन का या निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। ये कार्यपालिकीय शक्तियां हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, यही देखिए, जैसे संघ में है ना, तो हम लोगों ने राष्ट्रपति को पढ़ा था कि उनका भी जो है कुछ ऐसा कार्यपालिका शक्ति है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति को तो मृत्युदंड के मामले में क्षमा प्रदान करने की शक्ति है, परंतु राज्यपाल को नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, मैं बताई भी थी पहले। राज्यपाल को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के विषय में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल को, जैसे सेना न्यायालय जो है उसके द्वारा अगर कोई दंडादेश किसी को दिया गया है तो उस विषय में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है, मतलब अपना क्षमादान की शक्ति नहीं प्रयोग कर सकता है उसमें। वित्तीय शक्तियाँ क्या है? राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के बिना कोई धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल प्रत्येक, जैसे कि धन विधेयक संसद में किस में पास होता है, किस सदन में, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है। राज्यपाल देखिए, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण किस आर्टिकल में है? 202 में है। राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से धन अग्रिम रूप से दे सकता है। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर करता है। आप लोग याद कर लीजिएगा कि वित्त आयोग की सदस्य मतलब राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है और वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। अभी आगे हम लोग वित्त आयोग पढ़ेंगे भी। आपातकालीन शक्तियाँ, जब राज्य में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं जिससे राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर राज्य में कथित राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 156 लागू करने के को परामर्श देता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रपति शासन 356 होता है। कब होता है? ध्यान रखिए, जब राज्य में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चलाया जा रहा है। जो राज्य का शासन है वो जो संविधान बनाया है उसके अधीन नहीं चलाया जा सकता है, तो वह राष्ट्रपति को पहले प्रतिवेदन भेजता है और उसको अगर मंजूरी मिल जाती है तो राज्य में कथित तौर पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, करने का परामर्श देता है कि हाँ आप ऐसे कर सकते हैं। भारत में संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अब मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं। तो राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
नोट: संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल करता है, किंतु दिल्ली एवं पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा ये बात। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। जैसे जो कैबिनेट मंत्री रहते हैं, मिनिस्टर रहते हैं, तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर जो है उन लोगों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कानूनों और नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 91वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2003 के द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 164 क के अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं है, परंतु 12 से कम नहीं होगी। आर्टिकल 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 महीने की किसी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है। जब कभी किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। ध्यान रखिएगा ये कि जब अगर कोई जैसे मंत्री है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को भी त्याग पत्र देना पड़ता है। यही संघ में भी लागू है, सेम टू सेम हम लोग पढ़े थे। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री प्रशासन एवं विधान संबंधी कार्यों की जानकारी राज्यपाल को देता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सूचना आदान प्रदान करने की कड़ी है। मुख्यमंत्री क्या है? तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सूचना आदान प्रदान करने की कड़ी है। अब राज्य विधायिका के बारे में पढ़ लेते हैं। एक सेकंड। चलिए राज्य विधायिका के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्य की विधायिका संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख है। किस आर्टिकल में है? भाग 6 में है राज्य की विधायिका, और आर्टिकल 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख है। राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के सदन विधानसभा अथवा 2 सदनों विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बना है। देखिए जैसे संघ में होता है ना कि संसद कौन से हैं सदन, तो 2 होते हैं ना, सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और जो राज्यों में विधानमंडल होता है उसमें भी 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। जैसे विधानसभा जो है निम्न सदन कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध के संकल्प का विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों के गठन का प्रावधान है। विधान परिषद का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो 171। अब वर्तमान में कहाँ कहाँ विधान परिषद है? तो 6 जगह है, ध्यान रखिएगा। 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है ये। राज्यों में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र। ठीक है, 6 वो है विधान परिषद है। ये पूछता है, जैसे कभी कभी दे देगा 4 ऑप्शन, फिर उसमें पूछेगा कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है। देखिए आंध्र प्रदेश, AU, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना,
बिहार, महाराष्ट्र। अब आप लोग इसको कुछ ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा। मैं बता भी दूंगी आप लोगों को, आप लोग अपने से भी ट्रिक लगा लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे सीटें भी दी गई हैं। आंध्र प्रदेश में 58 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 100 सीटें हैं, कर्नाटक में 75 है, तेलंगाना में 40, बिहार में 75 और महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं। तो इसका सीक्वेंस भी पूछ सकता है, तो पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, यूपी, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, बिहार, या बिहार कर्नाटका बराबर बराबर ही है, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, आगे बताया। और विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधान सभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं और 40 से कम नहीं हो सकती है। ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद में जो संख्याएं होती हैं सदस्यों की, वो विधान सभा जो है ना, निम्न सदन, उसके सदस्यों के कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और 40 से कम नहीं हो सकता। ठीक है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल का बताइएगा कितना होना चाहिए, कितना वर्ष? अनुच्छेद 172 के अनुसार विधान परिषद एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है। जैसे राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, वैसे ही विधान परिषद कभी भंग नहीं होता है, बल्कि विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ऐसे राज्यसभा का भी होता है, परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। सेम टू सेम यही है राज्यसभा का। अनुच्छेद 171(4) के अनुसार विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकाय के निर्वाचन मंडल द्वारा, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/12 सदस्य माध्यमिक अथवा उसके उच्च विद्यालयों में कम से कम 3 वर्ष से शिक्षण कार्य करने वाले अध्यापकों द्वारा, 1/12 सदस्य 3 वर्ष से स्नातक की उपाधि धारण करने वाले स्नातकों द्वारा चुने जाने और शेष 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन एवं समाज सेवा में विशेष अनुभव रखते हैं। यही राज्यसभा में भी जो राष्ट्रपति है वो मनोनीत करता है इसी सभी के क्षेत्रों से। तो कितने सदस्य? 12 सदस्य को मनोनीत करता है। विधान परिषद के सदस्य अपने में से एक सभापति और एक उपसभापति चुनते हैं। विधान परिषद सभापति और उपसभापति एक दूसरे को संबोधित करके अपना पद त्याग सकते हैं। सभापति और उपसभापति को विधान परिषद सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके उनके पद से हटाया जा सकता है, परंतु इस आशय की लिखित सूचना सदन द्वारा 14 दिन पूर्व उन्हें दे देनी चाहिए। मतलब आप लोग ध्यान रखिए कि देखिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, तो अधिकतर जो दिन दिया जाएगा वो 14 दिन, 6 माह, 1/3, 1/4, बस इतने के इर्द गिर्द घूमेगा। आप लोग कभी भी ऐसे कोई चीज़ पूछ रहा है तो 7 मत लगाइए, 8 मत लगाइए, 9 मत लगाइए। ये ट्रिक है कि आप जब पढ़ रहे हैं तो कुछ न कुछ चीज़ें अपने दिमाग में ऐसे बैठाए रहिए कि अगर नहीं याद आ रहा है तो तुक्का भी लगे तो सही लगे। विधानसभा अनुच्छेद 178 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होगा। विधानसभा 168 में है इम्पोर्टेंट। राज्य विधानमंडल का गठन राज्य विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होता है। जैसे संसद का गठन किसको मिला के होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के होता है। वैसे ही विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को भी मिला कर करता है। ध्यान दीजिए, मैं हमेशा बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग रिलेट करके पढ़ेंगे तभी ये कंफर्म होगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, यहाँ मैंने पढ़ी थी, अभी ये पढ़ने वाले हैं, ये आएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो वो दिमाग में
कनेक्ट होता रहता है कि हाँ ऐसे ऐसे है। प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया जाता है। विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 170 2 के अनुसार प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचक क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात समस्त राज्य के यथासाध्य एक ही हो। अनुच्छेद 177 राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों तथा राज्य के महाधिवक्ता के अधिकारों को संदर्भित करता है। ठीक है। 27वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यह विभाजन 2001 की जनगणना पर आधारित है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विशेष स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष पूर्व भी भंग कर सकता है, ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें कब जो है आप लोगों को ध्यान रखना होता है, जैसे असर्शन रीजन पूछ लिया या ऐसे 1 2 3 ऐसे करके दे दिया, अब उसमें से पूछा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, तो आपको याद रहेगा। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए भी 25 वर्ष चाहिए, मुख्यमंत्री के लिए भी 25 वर्ष चाहिए, और राज्यपाल के लिए कितने वर्ष चाहिए अब बताइएगा। विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्येक राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। और जो राज्य परिषद वाला था विधान परिषद था, उसमें कितने सदस्य हो सकते हैं, तो ये हमेशा पूछता है कितना। जो विधान, ये देखिए विधान सभा में जितने सदस्य हैं उसका 1/3 सदस्य से ज़्यादा नहीं हो सकता और 40 से कम नहीं हो सकता। ओके, विधान परिषद में। और विधानसभा में देख लीजिए अधिकतम 500 हो सकता है सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। अपवाद स्वरूप गोवा और मिजोरम में 40 तथा सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य संख्या है। ठीक है, ये जो संविधान में कहा गया है उसके थोड़ा सा विपरीत है ना, ध्यान रखिएगा। विधानसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और वहाँ पे लोकसभा सदन में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो क्या कहते हैं निर्णय है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष सदन में किसी विषय पर सामान्यतः मतदान नहीं करता है, परंतु मत बराबर होने की दशा में वह निर्णायक मत देता है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना 14 दिन पूर्व उन्हें देनी होगी। विधानसभा की बैठक के लिए गढ़ पूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 है। मतलब विधानसभा में बैठक कब होगा, जब जितने कुल सदस्य हैं उसका 1/10 सदस्य वहाँ पे उपस्थित हों। विधानमंडल के कार्य और शक्तियाँ। विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, ध्यान रखिएगा। विधानमंडल को समवर्ती सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, क्योंकि समवर्ती सूची में राज्य सूची के विषय भी आते हैं और संघ सूची के विषय भी आते हैं, इसलिए विधानमंडल को समवर्ती सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। परंतु इस कानून का संसद द्वारा निर्मित कानून में से विरोधाभास होने पर संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से संबंधित राज्य के वित्त मंत्री द्वारा राज्य का वार्षिक लेखा जोखा विधानमंडल के सम्मुख सदन के पटल पर रखा जाता है। धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात ही विधान परिषद में उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है। यदि विधान परिषद द्वारा कोई धन विधेयक 14 दिन के भीतर विधानसभा को वापस नहीं किया जाता तो उस धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है और उसे राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। सेम टू सेम यही जो है राज्यसभा और लोकसभा
इसके ऊपर रख के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को रिलेट करेंगे और आप लोग तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये भी करते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं। ये है पूरा मतलब जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे कम किस में है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। सीक्वेंस भी पूछता है। देखिए नोट, जम्मू और कश्मीर विधानसभा की 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए आरक्षित की गई हैं। 1 सीट संघ बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरक्षित है। पुडुचेरी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 33 है, जिसमें 30 सदस्य निर्वाचित तथा 3 सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है। देखिए विधानसभा सदस्य सामान्य जो जाति के हैं उनके लिए कितने सीटें आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूपी में ही है, देखिए आप लोग 403 है, ठीक है। 403 विधानसभा की सीटें हैं। फिर 317 जो है सामान्य जाति के लिए है, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए कितना है, अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए ओनली 2 है, ध्यान रखिएगा। 403। फिर किसका है सबसे ज़्यादा? 294 इनका। सबसे पहले यूपी, फिर पश्चिम बंगाल, ओके, फिर महाराष्ट्र का है। बस 3 लोग का आप लोग याद रखिए, हो गया। सबसे पहले किसका? यूपी का, फिर पश्चिम बंगाल और फिर महाराष्ट्र, ओके। विधानसभा सीट, यही क्वेश्चन आते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। अब ये कंप्लीट हो जाता है तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।